हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए आज की करंट अफेयर्स बहुत ही खास। आज 23 जनवरी 2025 प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स आप सबको पता है आज की कंपटीशन के ज़माने में बहुत ही रामबाण साबित होने लगी है। यानी जो करंट से जुड़ा हुआ रहता है वो अन्य विद्यार्थियों से कम 5-7 क्वेश्चन आगे ही चलता है, और ये हकीकत है। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। जीत का जुनून, क्या जीत का जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना कि जीत का जुनून सिर पे है। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते सर पढ़ते 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 नींद आ जाती है, ऐसे हो जाता है, तो उनके अंदर जीत का जुनून नहीं है। ठीक है, यानी जिसके अंदर जीत का जुनून भरा हुआ रहता है उसको नींद तो क्या आसपास में भी नहीं भटकती है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपके बद्री नारायण को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2025 का आयोजन किया जा रहा है उसमें कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया जाएगा आपके बद्री नारायण को। किसको दिया जाएगा? बद्री नारायण को। ठीक है, ये है इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 18वें संस्करण का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी तक होएगा। कब से कब तक होएगा? 30 जनवरी से 3 फरवरी तक होटल क्लावर्स आमेर जयपुर में होएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक प्रमुख आकर्षण प्रतिष्ठित कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार इस बार हिंदी के प्रख्यात कवि बद्री नारायण को प्रदान किया जाएगा। कवि बद्री नारायण का कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2024 विधानसभा में लाया जाएगा, जिसके तहत राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में छपेगा। ये पिछली बार भी हमने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? अब हैं जो विश्वविद्यालय के पहले जो प्राचार्य प्रिंसिपल वगैरह पद पर होते थे उनको किस नाम से जानते थे? कुलपति के नाम से जानते थे। अब किस नाम से जाना जाएगा? कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, राजस्थान में भी विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ये बदलाव किए हैं। विधानसभा सत्र में राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2024 में कुलपति पदनाम में बदलाव किया जाएगा। कुल गुरु की अधिकतम आयु सीमा 70 साल से घटाकर 65 साल किए जाने की कवायद की जा रही है। देश में पुरातन काल में कुल गुरुकुल की परंपरा कामयाब रही थी, इसी के अनुसार ये नाम बदला गया है। और अनुसार जिले में ग्रामीण परीक्षण केंद्र SATC उद्यानी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। किस जिले में है बिजवाड़िया गांव? ये आपके जोधपुर की तिवरी तहसील में आता है। किस में आता है? जोधपुर में आता है। ठीक है, तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। यह आपके जोधपुर जिले में आता है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जोधपुर के तिवरी तहसील के बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। इससे पहले जोधपुर जिले के खुड़ीवाला गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में गोद लिया गया था। और विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? जोधपुर के अरुण कुमार। ठीक है, डोलीखेड़ा गांव, बिलवाड़ा गांव को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। यह भी आपके एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, डोलीखेड़ा गांव जो बिलवाड़ा का है और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने इसको स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। नोट में ध्यान रखना। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल राज्य विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा IIT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है? तो ये विकसित किया आपके सीरी पिलानी ने। किसने विकसित की दोस्तों? सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों द्वारा IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। पिलानी सस्ती और पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक, ये मतलब पेट के अंदर कुछ बीमारियां हो जाती हैं उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती हैं। ठीक है, इसका विकास करता है CSIR
CEERI पिलानी झुंझुनू तकनीक है कौन सी है? IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप। लाभ क्या है? जटिल सर्जरी सुरक्षित और प्रभावी बनाना, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सस्ती सेवाएं देना, उच्च सटीकता और कम लागत में ये जांचें की जाएगी। ठीक है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण येलो मेडिपल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। पिलानी सस्ती पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक है। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसको विकसित किया जाएगा आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना, जयपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पे। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थान जेएलएन मार्ग गांधी सर्किल जयपुर में। लागत 355 करोड़ रुपए। विशेषता हेरिटेज लुक में तैयार, प्रदेश का पहला संस्थान है। संरचना स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी टिकरिंग लैब लर्निंग सेंटर हॉस्टल एकेडमिक ब्लॉक, ये सब इसमें संरचना रहेगी। और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान का कुल वनावरण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं वन रिपोर्ट है। इसके अनुसार 16,558.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। इसका मतलब दोनों ही सही है, 1 और 2। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट ठीक है जो अपने क्वेश्चन में आ गया। कुल अभिलेखित वन ध्यान रखना कितना है? 32,669 वर्ग किलोमीटर। नमस्ते। 32,669 वर्ग किलोमीटर। 90वां क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके मदन दिलावर को। किसको बनाया गया दोस्तों? मदन दिलावर को। ठीक है। जिलों की कमेटी में भी पहले इसको बनाया गया, बाद में चेंज कर दिया गया और अभी वापस पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और सीमांकन के लिए मंत्रिमंडल की कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मदन दिलावर को। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन का यह प्रस्ताव किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 18-19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपके जल मंथन का आयोजन किया जाएगा आपके कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर में। ठीक है। झीलों की नगरी उदयपुर। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण। उदयपुर सिटी को वाइट सिटी भी बोलते हैं। पिछोला झील, फतेह सागर झील वगैरह सब झीलें यहीं पर हैं। राजस्थान में 18-19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। उदयपुर। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री शर्मा सहित कई राज्यों का प्रबंधन और मंत्री अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। ठीक है। सज्जनगढ़ पैलेस भी कहाँ पर है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह ने करवाया। ठीक है। बांसदरा की पहाड़ी पर। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के नेल्लापट्ट पक्षी अभ्यारण्य में संपन्न हुआ, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजन के सफल पुनरुद्धार का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसके बारे में आप सबको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 20 जनवरी 2025 को। कब ली? 20 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जो 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में उनकी वापसी हुई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद। करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए कल से वापस इंडिया जीके की भी शुरू हो जाएगी, तो आप जुड़े रहिए अपने साथ में। बहुत ही शानदार। अब क्या हमारे जो भी काम वगैरह थे, शादी ब्याह सब खत्म हो गए हैं। वापस फोटो पीपीटी के साथ में इंडिया जीके भी आपके साथ में लेके आएंगे, जिसके आपकी तैयारी को और 4 चांद लगे। जय हिंद, जय भारत।